तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से होता है। लेकिन इस लोकतंत्र को खड़ा करने के लिए जिन 4 स्तंभों का इस्तेमाल होता है, उनमें से एक स्तंभ आज लहूलुहान हुआ है। उसकी दरारों से खून रिस रहा है, क्योंकि उस स्तंभ को खड़ा करने वाले पत्रकारों की भारत में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, उन पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। और इसी बीच एक बार फिर उत्तराखंड के रामनगर में एक पत्रकार पर हुए जानलेवा हमले ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल डेली 24 भारत के पत्रकार अरबाज खान पर जानलेवा हमला किया गया। और आपको बता दें कि अवैध रूप से कच्ची शराब का धंधा जोरों पर है। ग्राम पुछड़ी स्थित रहमत नगर या फौजी कॉलोनी और अन्य बस्तियों में कई शराब तस्करों द्वारा कच्ची शराब का गोरख धंधा किया जा रहा है, तस्करी की जा रही है, और जिसके चलते कई लोग शराब पीकर घर में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं और इसके साथ ही अन्य लोगों को भी वो प्रताड़ित करते हैं। और आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं। आती जाती महिलाओं को छेड़ने से भी ऐसे लोग बाज नहीं आते हैं। कई बार आसपास के लोगों द्वारा शिकायत तो की जाती है, लेकिन शिकायत का कोई असर दिखाई नहीं दिया और ग्राम पुछड़ी में धड़ल्ले से कच्ची शराब बेची जा रही थी। अरबाज खान पत्रकार, जो कि कच्ची शराब के खिलाफ कवरेज करने के लिए गए थे, और इन शराब तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। यानी पत्रकार अरबाज खान पर यह जानलेवा हमला किया गया और उन्हें घायल कर दिया गया हमला कर। फिलहाल मामला कोतवाली पुलिस में है। अब देखना यह है कि पत्रकार अरबाज पर हमला करने वालों के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा, या पुलिस द्वारा कच्ची शराब तस्करों के खिलाफ छोटी मोटी कार्रवाई कर केवल खाना पूर्ति भी कर दी जाएगी। क्योंकि कई दफा ऐसा भी होता है कि ये बड़े आरोप और गंभीर संगीन आरोप लगते हैं लोकल प्रशासन पर, पुलिस पर, कि दरअसल इन कच्ची शराब माफियाओं की तरफ से इन पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को दरअसल पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया जाता है। दरअसल इनको भी एक मोटी रकम पहुंचाई जाती है और यही वजह है कि आए दिन धड़ल्ले से इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो सामने आती रहती हैं। लेकिन इन घटनाओं के बावजूद भी लोकल पुलिस प्रशासन जागता नजर आ रहा नहीं रहा है। और जबकि उत्तराखंड की सरकार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अवैध नशे के खिलाफ लगातार मुहिम चलाते रहते हैं, कार्रवाई की बात करते रहते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो सवालिया निशान जरूर खड़े हो जाते हैं। जरा सुनिए कि अरबाज खान पर जो हमला हुआ है, खुद अरबाज खान की कहानी, क्या कुछ वहां पर किस तरीके से हमला किया गया और किस तरीके से यह हमला रिपोर्टिंग के दौरान किया गया है। सुनिए जरा। तो अरबाज भाई, आपके साथ क्या हुआ है? मतलब कि कौन लोग थे? मैं फौजी कॉलोनी साइड जाता था घर पे अपने, और वहाँ पे कुछ शराबियों द्वारा 2 शराबी थे, कच्ची शराब रोड पे ही पी रहे थे। वहाँ पे बच्चे भी निकलते थे, तो सब कुछ जाते हैं, सार्वजनिक स्थान है। अब मैंने कहा, उन्हें समझाया प्यार से, मैंने कहा भाई यहाँ क्यों पी रहे हो, अपना कहीं और जाके पी लो, क्या सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पे आपको अगर बच्चे देखेंगे वो क्या सीख मिलेगी। उल्टा मेरे ऊपर कच्ची शराब फेंकी, मुझ पर मारने को चढ़ गए। जब मैंने विरोध किया तो पूरा उनका परिवार, लड़की वर्गी सब आ गई थी, वीडियो भी उन्होंने बनाई। वो मुझे उल्टा मारो, पत्थर मेरे फेंक के मारा, यहाँ सर फटा, मेरे पेट 4 टाँका आए थे, सर घूम रहा है मेरा। तो आप वहाँ पर अकेले थे या आपके साथ कोई और भी था? मैं अकेला था। पत्रकार को बहुत से लोग कह भी रहे कि इनसे मत लड़, ये पता है कौन है, बहुत से लोग। अब पत्रकारों का यह हाल है, पत्रकारों को पत्रकार अपना सेफ नहीं है, तो आम जनता अपना कैसे सेफ होगी। तो उनके परिवार के कितने लोग थे जो आपके ऊपर हावी हुए? बहुत सारे थे, अनगिनत थे भाई, गिनती नहीं हो पा रही थी। उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस निकल के भाग रहे थे। उसने एकदम पत्थर मारा, इतना मोटा पत्थर था, उसने यहाँ मारा, मेरे यहाँ लगा। अच्छा, सर घूम गया था मेरा, कुछ पता नहीं। यानी कि उनका पूरा गांव था? पूरा जो बसें पड़े वहाँ पे अवैध तरीके से बसें पड़े, कोसी के किनारे अवैध तरीके से बसें पड़े। प्रशासन ने उन्हें नोटिस भी दिया था, और फिर ऊपर से इतना हवाई, एक तो मतलब गलत का अपना विरोध करने से ऊपर गलत का सपोर्ट कर रहे थे लोग। मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ पत्रकार, जो इन लोगों के खिलाफ अपना आवाज़ उठा रहा हूँ। कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है, सब सिस्टम अपना इन्होंने बेकार कर रखा है। अच्छा, उन लोगों को पता था कि आप पत्रकार हो, आपको राह छोड़ा? नहीं, वो अनजान थे, जब भी तो अपना नहीं भागे वो। अगर वो जानते तो अपना वो चले जाते, क्योंकि बहुत से लोग मैंने समझाता हूँ वो चले जाते हैं, ये अनजान थे। और फिर मैंने कुछ लोगों को फ़ोन किया, इतने में वहाँ से भीड़ आ गई, महिला भी थी, वो महिला भी मुझे मार रही थी, उल्टा मेरा सर फटा था और ऊपर से मुझे ही मारे जा रही थी।
उसने सिर्फ महिला होने का फायदा उठाया। तो आपने सुना किस तरीके से पीड़ित पत्रकार की तरफ से उसकी जुबानी बताई गई है। और हमारे साथ इस दौरान हमारे सहयोगी अरबाज खान, जिन पर खुद ये जो ये इस हमले का शिकार हुए हैं, जिन पर ये हमला हुआ है, खुद वो सीधे जुड़े हुए हैं। अरबाज, क्या वजह थी, कैसे ये हमला हुआ, आप कहां गए थे और क्या वहां पर आपने देखा? जी, आपको बता देना चाहता हूं कि एक तरफ तो मौजूदा सरकार सीएम पुष्कर सिंह धामी जी का ये नारा है कि सन 2025 तक देवभूमि नशा मुक्त अपना करी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ रामनगर के ये हालात हैं लगातार है। अब रामनगर में नशा चरम सीमा पर है। अब इसी को देखते हुए मैं कवरेज करने गया। कल मैं यहीं के रामनगर क्षेत्र से अपना आ रहा था। वहां पे मुझे कुछ कच्ची शराब जो है लोग खरीदते बेचते दिखे और बेचते, तो जैसे मैंने अपना मोबाइल निकाला कवरेज करने की सोची तो उन्होंने मेरे फोन को ही अपना झटक दिया और मुझ पे हावी हो गए। फिर मैंने कहा ये सार्वजनिक स्थान है, आप यहाँ पे नहीं पी सकते, जो है मुझ पर हमला कर दिया। फिर उसके घर वाले आए, घर वालों के हाथ में सरिये थे और डंडे थे। फिर मैं इधर को जब साइड से हटके आया तो उन्होंने एकदम से पत्थर वगैरह उठा के पत्थर जो मुझ पे बरसाना स्टार्ट कर दिया। जो मेरे पत्थर बाई और अपना सर पे बैक साइड में अपना लगा हुआ है, जिसमें मैं खून में लहूलुहान हो गया। अब पुलिस प्रशासन को हमने तहरीर दी है, लेकिन अभी तक उन लोगों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि वो लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक पत्रकार जो देश का चौथा स्तंभ है वो सेफ नहीं है। कि पत्रकार जब सुरक्षित नहीं है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह की जो धामी की जो ये मुहिम है कि देवभूमि को नशा मुक्त बनाना है और किस तरीके से यहां पर अवैध कारोबार किया जा रहा है, आपने कहा कि आपने तहरीर भी दी, तो क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? और आपने एक बड़ी बात कही कि दरअसल इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो क्यों, आखिर वजह क्या है जो इस पूरे मामले को दबाया जा रहा है? दूसरी साइड से अपना पहुंचे हुए थे कि इस मामले को अपना दबा देना, ज्यादा उजागर मत करना। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या मैं एक पत्रकार होके क्या मैं सही को गलत नहीं कह सकता? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल उठता है कि ये पत्रकार अगर गलत को गलत नहीं कहेगा तो फिर आखिर कौन कहेगा? इतने लोगों की उम्मीद होती है पत्रकारों से, और जब खुद पत्रकार पर इस तरीके के हमले होते हैं तो प्रशासन भी साथ खड़ा नजर नहीं आता है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है अरबाज कि लगातार मुख्यमंत्री की मुहिम, लगातार मुख्यमंत्री खुद जनता के बीच में जाते हैं, अधिकारियों को मीटिंग करने में सीधे साफ तौर पर बोलते हैं कि कोई भी फोन आए उस फोन को पहले तुरंत उठाया जाए और अगर आप नहीं उठा पाते हैं तो कॉल बैक किया जाए। लेकिन हमारे सहयोगी ने जब नैनीताल एसएसपी को फोन किया, पहले तो फोन उठ नहीं रहा और उसके बाद जब फोन उठाया गया तो उधर से यह कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जानकारी फिलहाल उन्हें नहीं है और इस पूरे मामले पर वो कुछ बोलने के लिए भी लगातार कतरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है बाद में देखते हैं और इस पर बाद में कोई बयान दिया जा रहा। यानी क्या ये माना जाए कि जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से कसम खा चुका है धामी सरकार की किरकिरी करवाने के लिए? चलिए, संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार जिस तरीके से आपने अरबाज को सुना, और ये एक बड़ी बात है, बड़ी अहम और रोचक बात है, आपने देखा कि किस तरीके से अरबाज ने अपनी आप बीती बताई और आप बीती बताने के बाद उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने जिस बात का जिक्र किया कि दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उन्होंने थाने में दी, तहरीर दी, और आपने देखा कि किस तरीके से उनके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी, किस तरीके से हमला हुआ, किस तरीके से उन पर टाके लगाए गए, लेकिन बावजूद इसके पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक जो अरबाज ने बताया कि अभी तक इस पूरे मामले पर तहरीर भी दर्ज नहीं की गई, यानी एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। जांच की बात तो छोड़ दीजिए, और सबसे बड़ी बात यहां पर जो खड़ी हो रही है, बड़ी बात यहां पर जो ये खड़ी हो रही है कि लगातार जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे हैं कि जो अवैध नशाखोरी चल रही है, देहरादून में हो बात करें, नैनीताल में हम बात करें, यानी पूरे उत्तराखंड की हम बात करते हैं अगर, तो वहां पर, और ऐसे में वो अधिकारियों को सख्त निर्देश भी देते रहते हैं कि कोई भी अधिकारी किसी भी अधिकारी के पास सीयूजी नंबर में यदि किसी भी व्यक्ति का फोन आता है, कॉल आती है, तो उस फोन को अटेंड जरूर करना है। और यदि किसी कारण आप कहीं मीटिंग में व्यस्त हैं, आप किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं, अगर आप फोन नहीं उठा पाते, फोन नहीं पिक कर पाते हैं, तो उसका आपको कॉल बैक करके
जवाब भी देना होता है, लेकिन अधिकारियों में कहीं ये बात जूं तक रेंगती नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ताहिर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, आवाज आ रही है आपको? देखिए योगेश जी, बिल्कुल आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं पुलिस और जो शराब माफिया होते हैं उनकी जो है साठगांठ निकलने की जो है बात आम जनता अपनी जुबान पर कहती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस बात की पुष्टि डेली 24 भारत नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से घटना के अंजाम दिया गया है वो साफ जो है दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही का नतीजा है कि इस तरीके की घटनाएं उत्तराखंड में जो है देखने को मिल रही है। बड़ा मामला ये जब निकल जाता है कि आम आदमी के साथ साथ अगर किसी जर्नलिस्ट पर जो है हमला कर दिया जाता है और पुलिस के आला अधिकारी कार्रवाई करने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल पुलिस के ऊपर खड़े होते हैं। यही कारण है कि जब हमारी नैनीताल के एसएसपी से बात हुई है पहला मिजाज है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी आरोपी हैं इनको चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जल्दी इनको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब इस तरीके के शराब खुलेआम जो पीने वाले लोग हैं सड़कों पर खुलेआम शराब पीते हुए नजर आते हैं और जब कोई इनका विरोध करता है तो उनके साथ जो है मारपीट की घटना को जो है अंजाम दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं साफ है कि पुलिस की ढुलमुल रवैया और पुलिस की संलिप्तता कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ होती है, जिसका फायदा ये खुलेआम सड़क पर शराब पीने वाले लोग जो है वो उठाते हुए नजर आते हैं और एक जर्नलिस्ट के ऊपर हमला करते हैं। अब फिलहाल क्योंकि मामला जो है हाई लेवल मामला पहुंच चुका है, खुद सीएम के पास तक ये मामला जो है पहुंचा है, बाकायदा मॉनिटरिंग की बात की गई है। इसके अलावा खुद जो है सीएम भी जो है इस चीज को लेकर जहां एक तरफ मॉनिटरिंग करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एसएसपी ने साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो भी आरोपी है उनके खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाए, ताकि समाज में शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बनाई जा सके। क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से जो है पुष्कर सिंह धामी उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस आम जनता के प्रति जो है अपनी मित्रता का निभाए, इसके साथ ही जो संभ्रांत लोग हैं उनके प्रति भी जो है किसी तरीके का गलत व्यवहार जो है कोई करता हुआ जो है नजर न आए। लेकिन जिस तरीके से खुलेआम सड़कों पर शराब पीने वाले लोगों के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं साफ है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर सलाखों के पीछे भेजने का जब तक पुलिस काम नहीं करती है तो ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होते ही जाएंगे। योगेश जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो हमारे सहयोगी ताहिर सैफी ने जिस तरीके से बताया कि लगातार दरअसल ऐसी जो घटनाएं घटित हो रही हैं, अब ताहिर की बात हुई है हमारे सहयोगी की नैनीताल एसएसपी से, उन्होंने साफ तौर पर यह आश्वासन दिया है कि दरअसल इस पर कार्रवाई की जाएगी और मामले की गहनता से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कार्रवाई का इंतजार रहेगा और देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ होता है।